बात तो आपने कही है, जो वजारतों में रद्दोबदल वगैरह हो सकता है। मैंने शुरू में भी कहा कि अगले 2-4 दिन में आपको 5-7 इस तरह के रद्दोबदल नजर आएंगे, रीशफलिंग नजर आएगी, हुँ, कुछ नई इंडक्शंस नजर आएंगी, हुँ, कुछ साथियों को खुश भी किया जाएगा। हमारे साथी पैनलिस्ट ने भी कहा। ये देखें ना, अब स्टेज सेक्रेटरी जो ऐलान करते हैं कि इमरान खान साहब तशरीफ ला रहे हैं, अब ऐसे लोग भी सेनेट में जाएंगे। क्या क्वालिफिकेशन है? कुल लंबी जुबानों वाले भांड भी हमारे स्पोक्स पर्सन होंगे, हुँ, जो समझते हैं कि हम ऐसी बात करें जिससे लोग हंस पड़े, तो उससे ऑपोजिशन को बड़ा नुकसान होगा। हुँ, तो ये तो थिएटर है, दिस इज अ थिएट्रिकल अप्रोच, थिएटर की अप्रोच है। मैं इस पे और क्या कह सकता हूँ। जहाँ तक बात है, कोरोना वैक्सीन हमारी प्रायोरिटी नहीं थी। हमने कहा जितना चंदा आता आने दो, और नारे मारते रहो कि बहुत आला हमारी अप्रोच थी। हुँ, हमने जनाब लॉकडाउन लगाया ही नहीं। लॉकडाउन लगाते तो इकोनॉमी तबाह होती। हुँ, हमने क्या किया? हमने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया। हुँ, और यार शुक्र करो कि पहली 2 वेव्स अल्लाह की मदद और मेहरबानी की वजह से चली गई। हुँ, अब तीसरी वेव है, सड़कों पे वही तमाशा जारी है। चलिए, कल रात तो शब बारात थी, मैं सड़क पे निकला, बहुत रौनक थी, आज भी रौनक होगी। टिक्के कबाबों वाले कहते हैं कभी कभार पुलिस आती है जी, दुकान बंद करा के चली जाती है, आके खाना शाना खाते हैं, एसएचओ का खाना ले जाते हैं, हुँ, दुकान फिर खुल जाती है। कौन सा लॉकडाउन? कौन सा लॉकडाउन है, मुझे बताएं। हुँ, यहाँ तो वो तमाशे हुए हैं। ये लोग जो आला ओहदों पे प्रमोट हुए हैं, पंजाब में खास तौर पे, जो मैं जानता हूँ कि लोग कोरोना से ठीक हो गए और बाद में गलियां बंद कर दी गई और पूरे मोहल्ले को सजा दे दी गई। यार को खुदा का वास्ता को सीरियसनेस करें। नहीं, उस्मान बुज़दार साहब तो हमें बड़े चलते परेशान नज़र आते हैं और उन्होंने काफ़ी जो है वो तजावीज़ दी हैं और उन पे इम्प्लीमेंट भी मेरे ख्याल में शुरू हो गया, फर्स्ट से शुरू हो जाएगा, जो उन्होंने क्या हुक्म जारी किया है। इम्प्लीमेंट हुआ है? सारा कुछ तो खुला हुआ है। हुँ, कुछ दुकानें बंद हो जाएंगी रात को। हुँ, अब मेरी बात सुनिए नीलम, हुँ, असल मसला ये है हुँ, कि हम बैठते हैं चंदे की वैक्सीन आ जाए। हुँ, और बाबा, आपकी आबादी इतनी है कि 18 साल से ऊपर भी लगनी हो, हुँ, तो चलिए 22 में से 14-13 करोड़ आवाम को लगनी है। ठीक हो गया, अब कब लगेगी, कितने अरसे में लगेगी, कौन लगाएगा? ठीक हो गया। हमें वैक्सीन की एफिकेसी का भी अभी नहीं पता। हुँ, अभी तो 60 साल की उम्र के लोगों को पूरी नहीं लगी, हुँ, कब लगेगी? हुँ, अभी तो दुनिया में वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद बताया। हुँ, हुँ, तो हमें चंदा देंगे कि अपनी आवाम को वैक्सीन लगाएंगे? हुँ, ये पैसे खर्चने वाले काम है। शुरू में पैसे खर्चते, हुँ, इंडिया में मुखय्यर हजरात ने अरबों रुपए दिए हैं वैक्सीन की खरीदारी के लिए। हुँ, हमारे यहाँ अरबों लूटने वालों ने 10-10 रुपए नहीं दिए। हुँ, पाकिस्तान के बड़े 100 ग्रुप्स में से किसी ने 5 रुपए नहीं दिए हुँ, कि यार वैक्सीन खरीद लो। आगे ज़कात का महीना है, और यार को सदका ही दे दो, वो खैरात कर दो, वो अल्लाह को खुश कर दो हुँ, कि कम से कम गरीब लोगों को कम से कम वैक्सीन आपके पैसे से लग जाए। हुँ, तो यहाँ वैसे हम कहते हैं हम बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जी, हमसे ज्यादा चंदा कोई नहीं देता। ये चंदा देने का टाइम है। यहाँ लोगों को चंदा देना चाहिए जिनके पास पैसे हैं। खुदा इनकी आखिरत बेहतर करे, इनकी दुनिया बेहतर करे। हुँ, हम वैक्सीन खरीदे, किन हुक्मरानों पे बैठे हुए हैं? उनके तो बेहतरीन 2-2 2.5 टन के एसी लगे हुए हैं बाबा। जब एसी में आदमी बैठा हो तो उसे ठीक है। क्या लगे साबिर साहब, बाहर एक और चीज़ जो इसमें सामने आ रही है, जो मुझे लगता है एक सवाल है, बाकी आप ज़्यादा बेहतर इसमें रहनुमाई कर सकते हैं, उसमें ये है कि जब आप प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व करेंगे, तो क्या एक आम बंदे तक इस वैक्सीन की रसाई होगी? मैंने कहा, मैं नहीं कह रहा प्राइवेट सेक्टर को कोई इंपोर्ट करे, उसको करना भी चाहिए, किया भी है। हुँ, प्राइवेट सेक्टर से मुराद मेरी एफ्लुएंट बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून्स, बिजनेस मैग्नेट्स हैं, हुँ, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। रिक्वेस्ट की जाए, अव्वल तो उन्हें खुद आना चाहिए सामने, 2-2 अरब रुपया दे, 50-50 करोड़ दें, ठीक हो ताकि हुकूमत उनसे पैसे लेके और बाहर से वैक्सीन खरीदे। अब तो एनसीओसी में फौज भी बैठी है, हुँ, तो फौज भी बरीउल्जिमा नहीं होगी। हुँ, हुँ, कल को कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा हलाकतें हों, या तीसरी वेव हमारे काबू ना आए, ठीक। या वेंटिलेटर पूरे ना आए, या हॉस्पिटल बेड पूरे ना हो, हुँ। तो भाई ये बातें पहले अब सोचने वाले नहीं, की। नहीं, आपकी बात इन्होंने बिल्कुल स्कूल ठीक है। मैं टेस्ट दोबारा से किए। अपना सवाल जो है शहबाज से अलीना, करती हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें। कोई अलीना, जी, जी, बात कंप्लीट करें साबिर साहब। अलीना, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें। जी। इन्होंने बच्चों के स्कूल लेट बंद किए, हुँ, बहुत सारे बच्चों को कोरोना हुआ, हुँ, अजी इम्तिहान दे लेने दें। हुँ, आपने फिर प्राइवेट स्कूलों से नहीं कहा कि वो फीसें कम करें। हुँ, आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं कहा कि जनाब हम ओ लेवल के इम्तिहान लेने के फिर काबिल नहीं है? हुँ, खुदा का वास्ता पिछले ग्रेड्स पे काम चलाए, जिस तरह पिछले ग्रेड्स पे चलाया। ये बच्चे वेक्टर होते हैं, ये इनोसेंट बच्चे होते हैं, हुँ, ये वेक्टर हैं, ये कैरियर हैं। मत ले इम्तिहान, बंद कर दें स्कूलों को। अब हुँ, आगे गर्मियों की छुट्टियों में जून में स्कूल खोलेंगे, हुँ, कोरोना से बचेंगे तो लू लग जाएगी। कहाँ है अकल हमारी? हुँ, हम सोचते क्यों नहीं है? हुँ। ठीक कहाँ हो गया, बैठे हुए हैं ये? ठीक हो गया।
ये तो मैं नहीं बता सकती ये कहाँ बैठे हैं, लेकिन जिस जगह पे बैठे हैं बकौल आपके वहाँ पे अकल का आना जाना मना है। खैर वापस आऊंगी शहबाज साहब आपकी तरफ। मेरा जो सवाल था वो ये था कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं, अगर $10 की एक वैक्सीन है, तो जब प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है ये बिजनेस बन गया। जब बिजनेस बन गया तो डेफिनेटली वो अपनी कमाई करेंगे। जब वो अपनी कमाई करेंगे, मुल्क के हालात ऐसे हैं कि इस वक्त अगर आप बाजार में आलू लेने भी जाए ना तो आपको पता चलता है 100 रुपए 200 रुपए किलो हुआ है आपका आलू, ठीक है, और शायद वो जो मिल भी रहा है वो भी मीठा मिल रहा है। तो आप मुझे बताएं इस हालात में, जबकि जैसे कि इशारा भी किया है साबिर साहब ने कि अब तो वैक्सीन जो है वो मिल ही नहीं रही है, इंटरनेशनल मार्केट से भी गायब हो गई है, क्योंकि मैं ये देख रही थी कि बहुत से लोगों ने परचेजिंग करना शुरू कर दिया है, स्टोर करना शुरू कर दिया है। तो इन हालात में अगर आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं और कोई वैक्सीन यहाँ पर आ भी जाती है तो वो तो हमारी तो इतनी सख्त ही नहीं है कि हम उसको। आप ये देखें ना अलीना के पाकिस्तान में इस हुकूमत में 2 वजीर सेहत फारिग हुए अद्वियात महंगी होने पर। हाँ जी, पहले आमिर कियानी फारिग हुए, फिर डॉक्टर जफर मिर्जा फारिग हुए। हाँ, जिनसे पूछा ही ठीक है, ये 2 वजीर सिर्फ इस वजह से फारिग हुए कि अद्वियात महंगी हुई थी, इन्होंने कमीशन लिया था, फिर तहकीकात होती रही रुक गई। आमिर कियानी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बन गए, वो एक अलग बात है। और वो बाहर चले गए? नहीं, वो इधर ही हैं, दूसरे वाले बाहर चले। हाँ, दूसरे जफर मिर्जा साहब बाहर चले गए। उन पर इल्ज़ाम ये लगा था कि जो इक्विपमेंट था वो जो पाकिस्तान ने इम्पोर्ट किया था कोविड के दौरान, जब पाकिस्तान में बड़ी शॉर्टेज हो गई थी, तो उसमें उन्होंने कमीशन लिया। इल्ज़ाम हैं, अब इसमें इंक्वायरी होगी तो पता चल जाएगा दोनों पे। तो अब आप जहाँ तक आपने बात की ना प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की, प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में एक माफिया है। प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में दयानतदार नहीं, इस बात को आप जहन में रखें। इस वजह से मुतालिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी एक लेटर लिखा है। अब देखें हमारे हमसाया मुल्क भारत में वही वैक्सीन की क्या रकम है और पाकिस्तान में क्या तजवीज़ की है, और जो ड्रैप ने तजवीज़ की थी उस पर भी लड़ाई हो गई कि नहीं इससे भी ज़्यादा करें, इस पर तो हमें पड़ी नहीं रही। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब आपको कही जाए एक शख्स जिसकी जो दिहाड़ीदार शख्स है, जिसकी 15-20 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह होगी, 4 उसके बच्चे होंगे, और उसे कहा जाए कि वैक्सीन वो 15,000 फी बंदे को लगाए, घर में 6 अफराद है, तो कैसे वो अफोर्ड करेगा। तो प्राइवेट सेक्टर को अगर आपने वैक्सीन वाकई इंपोर्ट करने की इजाज़त देनी है तो ये हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि उसमें आप तो इसे सब्सिडाइज करें। अगर सब्सिडाइज नहीं कर सकती तो फिर हुकूमत फिर इस बात पर अमल दरामद करना, जो अभी तक नाकाम हुए हैं, कि अगर आपने कीमत तय कर दी है कि 3,000 4,000 मुकम्मल डोज की है, मैं मुकम्मल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक डोज का जो पहले 4200 रुपये एक की कीमत मुकर्रर की थी और 84 से 2 डोज की, लेकिन वो उस पर भी वो राजी नहीं थे। तो ये प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्व होने से डेफिनेटली हमें नुकसान होगा। उसकी वजह जिस तरह साबिर साहब भी ये फरमा रहे थे कि कम एटलीस्ट 23 करोड़ आबादी के मुल्क में 18 ताखिर का रीजन 18 प्लस आप तो जाते हैं कवर करते हैं, क्या बातचीत होती है? ताखिर का क्या रीजन है? किसको देना है, नेग्लिजेंस किसको नहीं देना? क्योंकि कुछ वुज़रा का भी नाम आ रहा था, कुछ करीबी लोगों का भी नाम आ रहा था, वो कहते हैं कि हम परचेज करना चाहते हैं। लेकिन वो जिसकी आप बात कर रही हैं वो तो उसकी ताखीर तो समझ आती है, लेकिन खुद क्यों नहीं ली इसकी ताखीर समझ में नहीं आती। ये नेग्लिजेंस है। हमने बहुत ताखीर से वैक्सीन, चाहे वो हमने अपने दोस्त मुल्क चीन से हमने मांगी, उन्होंने साइनोफार्म की वैक्सीन हमें दे दी है, हमने उनसे खरीदी क्यों नहीं, ये हमारी नेग्लिजेंस कहेंगे इसको। और फिर अभी तो 60 प्लस सारे नहीं हुए, 50 प्लस की आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है, तो कब जाके जो एक आम शहरी है जो अस्पताल भरे हुए वेंटिलेटर से, और वेंटिलेटर्स की भी सूरत हाल है कि हमने जो भी खबर सुनी है, अल्लाह रहम करे, वेंटिलेटर्स के बाद बंदा बचता नहीं है, जो अभी तक की सूरत है, और अस्पताल भरे हुए हैं, और आपने बड़ी देर की है, तालीमी इदारे बहुत लेट बंद किए हैं, लॉकडाउन पे आप अमल दरामद, जिस तरह का लॉकडाउन पहला लगा था, मुझे याद है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था 13 मार्च को और फैसला हुआ था उसी तरह का लॉकडाउन आप लगाएं, या फौज और रेंजर्स को, पुलिस को आप सड़कों में खड़ा करें, आप उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। वही दिन चल रहे हैं ठीक 1 साल के बाद। अगर जब तक आप वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाते, आपके मुल्क में कोविड खत्म, जो कारोबारी लोग हैं वो तो इतने हॉस्टाइल हैं, ऑलरेडी कारोबार को आपने इजाजत दे दी, आपने कहा कि आप हफ्ते में 5 दिन 6 बजे तक कारोबार करें, आप फजर से खोलें अपनी दुकानें 6 बजे तक करें, 2 दिन आप छुट्टी करें। देखिए कारोबार उस वक्त होगा ना जब आपकी जिंदगी होगी, जान से तो ज्यादा कुछ नहीं। मुझे याद है कि यही दिन थे पिछले साल इस वक्त पाकिस्तान में वो कोरोना आया था और लॉकडाउन लगा था, लेकिन ये अब जो थर्ड वेव है वो उससे ज्यादा खतरनाक है और इसमें रेशो भी बहुत ज्यादा है। सिर्फ इस्लामाबाद में 15-16 तक रेशो चली गई है कोविड की, यानी कि इस्लामाबाद में हर 6 में से 1 बंदा, और हमारे तो अस्पतालों की जो कैपेसिटी है वो हमारे सामने ही है, बेड ही नहीं है, यही है। लेकिन पाकिस्तान ने वैक्सीनेशन बहुत लेट की। अभी तक मेरा ख्याल है कि आम शहरियों को वैक्सीनेशन लग जानी चाहिए थी, जो कि अभी तक हम 50-60। ये हतमी फैसला किसने लेना था? इमरान खान साहब ने ना? ये हतमी फैसला इमरान खान ही करते हैं, लेकिन वो एनसीओसी भी इसमें इन्वॉल्व है। और इमरान खान ने तो अप्रूव किया था, फिर एनसीओसी असद उमर साहब ने आज एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी वैक्सीन का कुछ आलात वगैरह हमने ले ली और अप्रैल से वैक्सीन अब की जो पैकिंग है वो पाकिस्तान में शुरू हो जाएगी। और सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया कि वो चीन से वैक्सीन खरीदेगी। सूबाई हुकूमतों का भी किरदार है, फेडरल गवर्नमेंट का भी किरदार है, ये इनको खुद
चाहिए था कि अपने अपने शहरों के लोग खुद वैक्सीन खरीदते। चीन तो हमें जो दे रहा था वो तो हमने लेनी थी, लेकिन खुद वैक्सीन खरीदनी चाहिए थी, जो इन्होंने बहुत देर की है। चलें ठीक है, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जो ब्रेक